Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. राधे राधे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में उठने के बाद ना सबसे पहले हम आज अपनी टू डू लिस्ट देखते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मॉर्निंग में मेरा रिवीजन का स्लॉट रहता है और आफ्टर स्कूल आने के बाद ना फिर मैं अपना जो है लेक्चर में लेती हूँ अपना हिंदी के और यूके जीके के, मतलब उत्तराखंड जीके का। तो आज मैं सबसे पहले रिवाइज़ कर रही थी, इंग्लिश से रिवाइज़ कर रही थी सेंटेंस। ये आज मुझे इंग्लिश के जो सेंटेंस है वो आज मुझे स्कूल में भी पढ़ाने थे, तो मैं इन्हीं को लेके बैठ गई थी। सबसे पहले इन्हीं को रिवाइज़ कर रही थी और फिर बीच बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो छोटी छोटी सी, तो बहुत सारा टाइम लग गया था मुझे, लगभग आधा घंटा हो गया था मुझे इसी में, क्योंकि मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं ये। और ये वो है, मतलब सिंपल वाले सेंटेंस है फ़िलहाल जो मैं करा रही हूँ अभी, और बाकी जो मेन वाले हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट होने वाले वो मैं आगे कराऊंगी। तो आज मेरा यही टॉपिक था, एक बार इनको मैं अच्छे से समझ रही थी। और हालांकि मुझे आते हैं, बट ये है कि मुझे ना उस टाइम पे याद नहीं आते, कि एग्जाम्पल भूल जाती हूँ मैं, तो इसलिए मुझे रिवाइज़ करना पड़ रहा था यहाँ पर। तो वही है। और यहाँ पर ये मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है एक, तो वो मैं देख रही थी, इसके सारे फॉर्मूलेज वगैरह, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इनकी सबकी दो दो कैटेगरीज है, तो उनको अच्छे से देख रही थी एक बार। और उनके साथ साथ इनके फॉर्मूलाज भी देख रही थी, इनकी नेगेटिव फॉर्म्स और इंट्रोगेटिव फॉर्म्स कैसे बन रही है वो सब मैं यहाँ पर अच्छे से देख रही हूँ। और उसके बाद ना फिर मैं अपना MSc का मेरा एक असाइनमेंट फाइल है ये, तो इसको रिवाइज़ करूँगी यहाँ पर। तो मैं वही रिवाइज़ करने लगी हूँ यहाँ पर। और जल्द ही मेरे यूनिवर्सिटी फॉर्म भी फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को के साथ शेयर कर दूँगी कि कब होंगे। तो अभी जो है मैं इस टॉपिक को रिवाइज़ कर लेती हूँ यहाँ पर। और वही है, यहाँ पर मैं इसको रिवाइज़ कर रही थी, तो देख सकते हो आप। और इंग्लिश में ना थोड़ा सा ऐसा है कि जितनी बार आप देखोगे उतनी, मतलब ऐसा है आप रिवाइज़ कर रहे हो ना, फिर थोड़ा सा भूल जाते हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज है ना एक, तो वो मेरे साथ ऐसे होता है कि एक बार लगता है मुझे कि हाँ मुझे आता है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर लगता है कि मैं भूल गई हूँ, तो इसलिए मुझे बार बार ये चीज़ें देखनी पड़ रही है। तो वही है, अभी टाइम का बहुत कम इशू था, मेरे पास टाइम भी कम था, तो क्योंकि मुझे रेडी भी होना था और फिर रूम भी क्लीन करना था और फिर मुझे नहाने भी जाना था। तो फटाफट से मैं देख रही थी एक बार कि फटाफट से एक बार मेरी आंखों के सामने से निकल जाए, ताकि फिर ये ना एक बार आप अगर आपकी आंखें नज़र पड़ जाती है ना आपके टॉपिक पर, तो आपको याद हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद ना मैं ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स है कुछ, तो मैंने जैसे ये पेपर लगाए हुए हैं ना यहाँ पे अपनी नोटबुक में, तो ऐसे मैंने स्टार्टिंग में, मेरे पास नोटबुक नहीं थी उस टाइम पे जब मैं इसके नोट्स बना रही थी, तो मेरी जो सामान्य ज्ञान की लूसेंट वाली बुक है उसमें भी आपने देखा होगा, तो मैंने ऐसे पेपर थे मेरे पास A4 शीट के, उन्हीं को ही 4 सेक्शन में डिवाइड करके, तो उन्हीं पे मैंने नोट्स बना के फिर साइड में लगा रखे थे, वो चिपका रखे थे मैंने। तो यहाँ पर भी थे कुछ, उसके बाद फिर मैंने अपने नोट्स इसी में बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और आज जो है मैं पॉलिटी का ये रिवीजन कर रही थी यहाँ पर, पॉलिटी में स्टार्टिंग से ही सर ने जो कराया था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो राजा और महाराजाओं का जो शासन था वो 1757 ईस्वी तक चला था। ये जो है मैं अपने GK GS के नोट्स रिवाइज कर रही हूँ पॉलिटी सब्जेक्ट के। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है 1757 से प्लासी का युद्ध स्टार्ट होता है। उसके बाद ये जो राजाओं का शासन वगैरह होता है वो वहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि विदेशी लोग आने लगे थे भारत में व्यापार करने के लिए, और फिर धीरे धीरे व्यापार करते करते उन्होंने अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर, तो वहीं से स्टार्ट हो गया था। तो वो मैं आज रिवाइज़ कर रही थी। और अभी जो है मैं बैठी हुई थी, तो मैंने अपनी क्लिप ले ली। और चलिए अब अपने रूम को क्लीन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना मैं अपना बेड को सही करूँगी। बेड तो नहीं है, मेरी जो चारपाई है जिस पर मैं लेटती हूँ, उसको जो कपड़े थे उनको, रजाई वगैरह, उनको फोल्ड कर लेते हैं सबसे पहले। और इनको फोल्ड करने के बाद ना फिर मुझे अपने रूम में झाड़ू लगानी है, तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और साइड में मेरे कपड़े हैं स्कूल जाने के लिए, जब मैं जाती हूँ तो यहीं पे रख देती हूँ एक साइड में। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद बेड तो मेरा हो गया रेडी, साफ़ कर दिया है मैंने। बस अब मुझे झाड़ू लगानी है, अपने वाले रूम में साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लगता है अगर गंदा सा रहता है। तो मेरा रूम तो साफ़ ही रहता है वैसे, क्योंकि मैं अपने भाई वगैरह को ना इधर आने नहीं देती, वो गंदा कर देते हैं वरना आने के बाद ना। तो फिर मैं लग गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने, साफ़ सफाई करने के लिए। फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स झाड़ू तो मैंने यहाँ पर लगा दी है, तो अब हम रेडी होने के लिए चल जाते हैं। तो अब मुझे नहाने के लिए जाना है, तो सबसे पहले मैंने अपने कपड़े निकाल दिए हैं जो मुझे आज ड्रेस पहननी है। तो यहाँ पर हो गई थी फ्रेंड्स मैं रेडी, और रेडी होने के बाद में मैं बस अपने रूम से निकलने ही वाली थी। थोड़ा सा सामान रखना था मुझे बाहर, तो अब मैं निकल जाती हूँ अपने घर से बाहर स्कूल जाने के लिए। और सबसे पहले मैं अपनी जो मेरी वैली है, जूती है, उनको मैं डाल लेती हूँ और फिर हम घर से निकल जाते हैं। और ये थी मेरे रास्ते में जब मैं घर से जा रही थी। और एंड फ्रेंड्स स्कूल आने के बाद ना मेरी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तो जब मैं स्कूल से आई ना, तो फिर काम था, मुझे अपनी क्लास तो लेनी थी और वीडियो भी अपलोड करनी थी। मुझे ना टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अकेले करती हूँ सब कुछ, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो टाइम पर ही अपलोड कर दूँ अब। और तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मुझे भूख लग रही थी, अभी फ़िलहाल ना बहुत तेज भूख लग रही थी। फिर मैंने देखा तो सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। फिर मैं रोटी तो रखी हुई थी, और सबसे पहले तो मैं अपने वाले रूम में आ जाती हूँ। पहले तो अपनी ड्रेस चेंज करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी फ्रेंड्स यहाँ पर स्कूल से आने के बाद। और फिर मुझे सब्जी का देखना था कि मुझे क्या करना है, क्या खाना है, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी। फिर फ्रिज में रखे हुए थे अंडे, तो मैंने फिर उनकी ऑमलेट बना ली, क्योंकि रोटी तो रखी हुई थी सुबह की। फिर मैंने ऑमलेट बनाने के बाद ना फिर अपना लंच किया। एंड लंच करने के बाद ना आपको मैं दिखाती हूँ, काम घर का बहुत सारा ऐसे फैला रहता है, रोज यही है। और बहुत सारा काम ऐसे फैला हुआ था, आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो देखिए बर्तन अभी सुबह के ऐसे ही पड़े हैं, बहुत सारे बर्तन भी है, और फिर साथ में कपड़े भी थे बहुत सारे। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा चलो मैं आज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा सा लग रहा था। वो होता है ना एक मन में कि चलो मुझे नहीं इसको कर लेती हूँ पहले, उसके बाद करूँगी, अपनी क्लास ले लूँगी बाद में। तो अक्सर इसी घर के काम के चक्कर में ना मेरी क्लास कंटिन्यू नहीं रह पाती, तभी मैं थोड़ा सा नहीं रह पाती कंसिस्टेंसी मेरी। और अकेले सब कुछ करना होता है तो बहुत सारा टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो फिर मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे सबसे पहले, और उसके बाद ना फिर मैं बर्तन धुलने बैठ गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही हूँ। एंड फ्रेंड्स बर्तन धुलने के बाद ना फिर लगभग मुझे 5:15 तो मुझे बर्तन धुलने में लग गए थे। एंड उसके बाद फिर मैं कपड़े निकालने के लिए आ जाती हूँ मशीन में। फिर मैं कपड़े निकालती हूँ, और बीच में लाइट भी दिक्कत कर रही थी, लाइट रुक नहीं रही थी, बार बार चली जा रही थी। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं बर्तन धुलने के बाद फिर अंदर ले आई थी रूम में। और यहाँ पर मैं थी अपने वाले रूम में भी, और यहाँ पर मैं कपड़े निकाल रही थी पानी में। मुझे गुस्सा भी आ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं लेट हो रही थी और मतलब क्लास भी नहीं ले पा रही थी फ्रेंड्स अपनी। उसके बाद फिर ना देखो मैंने यहाँ पे अपने सब कुछ जैसे तैसे करके मैंने कपड़े वगैरह निकाल दिए। सारा फर्श गिल्ला हो चुका था, और मेरे कपड़े भी गिल्ले हो चुके थे फिलहाल ना। फिर कपड़े धुलने के बाद में जो मैंने कपड़े धुले थे उनको साइड में रख दिया था मैंने एक चेयर पर, क्योंकि धूप तो चली जाती है, अंधेरा हो गया था। क्योंकि आपको पता है 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है। तो देख सकते हो आप, मैंने कपड़े इतने सारे धुले थे वो मैंने एक चेयर पर रख दिए साइड में यहीं पर, और इनको मैं सुबह डाल दूंगी धूप में। और फ्रेंड्स उसके बाद में फिर दूसरे वाले रूम में आ जाती हूँ। यहाँ पर हीटर लगा रखा था, और मेरे कपड़े जैसे कि आपको पता है गिल्ले हो रहे थे, तो मैं सबसे पहले अपने कपड़ों को ही यहाँ पे सुखाने की कोशिश कर रही थी, मेरे पैर भी। और आपको पता है मैं सॉक्स नहीं डालती हूँ, जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो मैं इसलिए नहीं डालती फ्रेंड्स, क्योंकि फिर पानी वानी डल जाता है ना, वो गिल्ले हो जाते हैं मेरे पैर, और फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इससे अच्छा मैं ना ही पहनूँ, क्योंकि पानी का काम अधिकतर रहता है। एंड फ्रेंड्स उसके बाद में फिर मैंने आज खाना नहीं बनाया था, मुझे गुस्सा आ गया था। फिर अपने आप मम्मी वगैरह ने बनाया होगा, क्योंकि मैं थक गई थी काफ़ी ज़्यादा। एंड फ्रेंड्स मैंने ना फिर क्या किया, अपनी क्लास लेनी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी हिंदी की और उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान ये वाली मुझे क्लास लेनी थी। तो मैंने ये क्लास अपनी कंप्लीट की थी, और मुझे ना रात के 12 बज गए थे इन सबको काम को ख़त्म करने में ही। और बीच में ना थोड़ा सा आधा घंटा मैं सो गई थी, क्योंकि जैसे मैं नोट्स बना रही थी ना, तो उसी टाइम पे मुझे अचानक से नींद आने लगी। तो 10 से 10:30 बजे के बीच तो मैं सो गई थी, लेकिन फिर अचानक से मेरी आँख अपने आप खुल गई थी। फिर मैंने अपने ये नोट्स को कंप्लीट किया फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। मैं ये चाहती हूँ कि फटाफट से मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाए, हिंदी और उत्तराखंड जीके के भी। बाकी मेरा अभी रीजनिंग और मैथ छूटा हुआ है उधर का, तो 1 वीक का टारगेट इसीलिए लिया है, ताकि मैं मुझसे जितना भी हो सके फटाफट से मैं इनको ख़त्म करूँ, जितना भी मुझसे होगा। और इसको जो मेरी प्लेलिस्ट मैंने सेव की हुई उसमें काफ़ी वीडियो है, तो मैं सोच रही हूँ उनके फटाफट से उनके नोट्स बना लूँ, ताकि मेरे पास एक रेफरेंस के लिए कंटेंट
हो मेरे पास, और ये इम्पोर्टेंट करा रही है मैम, जो भी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड मस्त रहिए।